दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों सुपर टेट 2021 की तैयारी चल रही है। 5000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज है। 1680 प्रश्न हो गए हैं। आज के इस अंक में आपको 81 से लेके पूरे 1700 प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है। बाल विज्ञान बाल मनोविज्ञान का भाग है ये 8, 2 भाग और आएंगे तो 10 भाग बाल मनोविज्ञान के हो जाएंगे। इसके बाद अलग नेक्स्ट टॉपिक होगा। यूपी टेट के एग्ज़ाम संभवतः अप्रैल में आपके होंगे। इसके 2 महीने बाद 1.5-2 महीने बाद आपका सुपर टेट कराया जाएगा। तो वे अभ्यर्थी जिन्हें शिक्षक बनना है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा लक्ष्य और गोल है। इसको अगर आपको वास्तव में प्राप्त करना है तो अभी से आपको जुटना पड़ेगा, सतत मेहनत करनी पड़ेगी, सारे आपको वीडियो देखने पड़ेंगे, नोट्स बनाने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। आज का भाग 8। आज के इस अंक में सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, ये टॉपिक था। एक भाग इसका हो चुका है। आज इसके कुछ प्रश्न और रह गए हैं, ये दूसरा है। तो जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल प्रेस कर देना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो भी पता चल जाए। शेयर लाइक कमेंट्स जरूर करना। आगे देखते हैं। प्रबलन सिद्धांत रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसकी है? प्रबलन सिद्धांत किसकी है? ये हल का प्रबलन सिद्धांत है। हल ने दिया था, ये हल महोदय का है। इन्होंने क्या कहा था? इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि जीव की आवश्यकताएं उसे व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं। जो जीव की आवश्यकताएं होती हैं उसे व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं, तथा जो व्यवहार जीव की आवश्यकताओं को कम करता है, जीव उस व्यवहार को सीख लेता है। जैसे उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति कम करने के लिए जो भी व्यवहार करता है उसको वो सीख लेता है। ये किसके नियम से प्रभावित है? ये हल के नियम से प्रभावित है। आगे देखते हैं। सीखने के किसके सिद्धांत के अनुसार छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही विभिन्न कक्षाओं का पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए? दोस्तों इसमें वही आवश्यकता वाला कार्य होता है। इसमें कक्षाओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाना हल के प्रबलन सिद्धांत के आधार पर ही है। हल का यहाँ पर नियम कार्य करता है, हल का नियम। आगे देखते हैं। समीपता अनुबंधन सिद्धांत किसका है? समीपता अनुबंधन सिद्धांत है एडविन रे गुथरी का। एडविन रे गुथरी ने समीपता अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। और इस सिद्धांत में प्राणी नवीनतम अनुबंधन पर अधिक ध्यान देता है। तो पूछा जा सकता है कि किस सिद्धांत में प्राणी नवीनतम अनुबंधन पर अधिक ध्यान देता है? तो समीपता अनुबंधन में नवीनतम अनुबंधन पर सबसे अधिक प्राणी ध्यान देता है, जोर देता है। इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग खूब पढ़ी है हम लोगों ने। अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत किसका है दोस्तों? अच्छी तरह से बताया था, वोल्फगैंग कोहलर का है। इसके आधार पर भी प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के आधार पर उनके व्यवहार में प्रयोग, तो सिद्धांतों को पहले समझना है, फिर उसके प्रयोग देखना है कहाँ तक है। एक देखते हैं। आहा अनुभव, आहा एक्सपीरियंस को किसके सिद्धांतों में समझा जा सकता है? जो आहा अनुभव शब्द प्रयोग किया गया है ये सूझ से संबंधित है, तो इसको कोहलर के सिद्धांतों में प्रयोग किया जाता है। आहा एक्सपीरियंस किसमें प्रयोग किया जाता है? कोहलर के सिद्धांतों में इसको प्रयोग किया जाता है। किसके सिद्धांत से वातावरणीय परिस्थितियां, किसके सिद्धांत से वातावरणीय परिस्थितियां, प्ररोध, पूर्व अनुभव, आयु आदि मध्यवर्ती चर सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? तो ये टालमैन के चिन्ह सिद्धांत में होता है। टालमैन के चिन्ह सिद्धांत में वातावरणीय जो परिस्थितियां होती हैं, प्ररोध होते हैं, पूर्व अनुभव होते हैं और आयु संबंधी जो चर होते हैं वो सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। किसमें? टालमैन के चिन्ह सिद्धांत में। आगे देखते हैं। प्राणी द्वारा अपने आप, जैसे हिमसेल्फ तथा जगत वर्ल्ड को समझने का प्रयास किया, किसके सिद्धांत में है ये? कि सेल्फ और वर्ल्ड को समझने का प्रयास किया है लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। इसमें दोनों चीज़ों को, अपने आप तथा जगत को समझने का प्रयास किसने किया है? लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में।
आगे देखते हैं प्रत्यय अधिगम। हमने गैनिकी अधिगम सोपान की देखी थी, उसमें कितने चरण होते हैं? उसमें 8 चरण होते हैं। शुरू से लेके संकेत है प्रथम और लास्ट है समस्या समाधान। तो एग्जाम में इस तरह भी पूछा जा सकता है कि प्रत्यय अधिगम और सिद्धांत अभिगम सीखने के किसके सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो ये गैनिकी अधिगम सोपान की है, इसको रिवाइज कर लेना। 8 सोपान है इसके। आगे देखते हैं समस्या समाधान अधिगम किसके सिद्धांत के अंतर्गत आता है? समस्या समाधान अधिगम दोस्तों सर्वोच्च अवस्था है ये गैनिकी, 8वीं अवस्था है लास्ट में। इसके किसके सिद्धांत के अंतर्गत आती है? गैनिकी सोपान की के अंतर्गत आती है ये समस्या समाधान अधिगम, गैनिकी सोपान की। आगे देखते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत है अल्बर्ट बंडूरा का। अल्बर्ट बंडूरा का कौन सा सिद्धांत है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा। बंडूरा ने अधिगम के कितने सोपान स्टेप्स बताए हैं? बंडूरा महोदय ने अधिगम के 4 स्टेप बताए हैं। 4 कितने? 4 बताए हैं। उनको थोड़ा लिखना जरूरी है, याद कर लेना इनको। पहला है व्यवहार को जानना तथा उसका प्रत्यक्षण करना, व्यवहार को जानना तथा उसका प्रत्यक्षण करना। दूसरा है व्यवहार का स्मरण करना, व्यवहार का स्मरण करना। तीसरा है स्मृति को क्रिया में बदलना, जो मेमोरी होती है उसको एक्शन में बदलना। अनुकरणित व्यवहार का पुनर्बलन करना, अनुकरणित व्यवहार का पुनर्बलन। तो ये 4 बंडूरा ने दिए थे अधिगम के सोपान, जिससे अधिगम को समझा जा सकता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में करने को क्या कहते हैं? मतलब कोई भी जो टॉपिक है उसके कार्य परिस्थिति या अर्जित ज्ञान को दूसरी विषय कार्य और परिस्थिति में करना अधिगम अंतरण कहलाता है। क्या कहते हैं इसे? अधिगम अंतरण कहते हैं, अधिगम का अंतरण। आगे देखते हैं सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। तो अधिगम से ही सटा हुआ है क्रो व क्रो। क्रो व क्रो का ये महत्वपूर्ण कथन है, एग्जामों में बहुत ही अधिक बार ये पूछा जाता है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। किसका है कथन? क्रो व क्रो का। आगे देखते हैं सृजनात्मकता के मुख्य तत्व कितने हैं? सृजनात्मकता के मुख्य जो तत्वों की बात हो गई है वो 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं? एक है प्रवाह, दूसरा विविधता, तीसरी मौलिकता, चौथा है विस्तारण। तो ये 4 तत्वों के आधार पर सृजनात्मकता को समझा जाता है। आजकल हर बच्चे की सृजनात्मकता के आधार पर ही उसको अधिगम सिखाते हैं, अधिगम के अंतर्गत उसको रखा जाता है, सिखाया जाता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। आगे देखते हैं सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है। ये किसका है कथन? सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना या नवीन विचारों को प्रस्तुत करता है। ये है ड्रेव हल का। ड्रेव हल के अनुसार ये डेफिनेशन है, ड्रेव हल के अनुसार। सृजनात्मकता का स्तर सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों I.A. टेलर महोदय ने सृजनात्मकता स्तर सिद्धांत दिया था। I.A. टेलर, इन्होंने 5 स्तरों का वर्णन किया है। कितने? 5 स्तरों का। वो कौन कौन से 5 स्तर हैं दोस्तों? अभिव्यक्तात्मक सृजनात्मकता, उत्पादक सृजनात्मकता, अन्वेषणात्मक सृजनता, नौचारिक सृजनता और उदयात्मक सृजनता। उदयात्मक सृजनता। तो ये 5 भाग हैं सृजनता के टेलर के अनुसार। आगे देखते हैं टोरेंस ने सृजनात्मक व्यक्तित्व की कितनी विशेषताओं की सूची तैयार की है? टोरेंस, एग्जाम में कभी कभी आता है कि टोरेंस किससे संबंधित है? ये सृजनात्मकता से संबंधित हैं। तो इन्होंने सृजनात्मक व्यक्तित्व की 84 विशेषताओं की सूची तैयार की है। 84 विशेषताओं की इन्होंने सूची तैयार की है। 17वां प्रश्न है E.P. टोरेंस ने सृजनात्मक प्रक्रिया के कितने सोपान बताए हैं? E.P. टोरेंस ने सृजनात्मकता के 4 सोपान बताए हैं। ये 4 कौन कौन से हैं? पहला है समस्याओं के प्रति सजग होना,
समस्याओं के प्रति सजग होना, दूसरा है उपलब्ध सूचनाओं का संकलन करना, तीसरा है समाधानों को खोजना, चौथा है परिणामों का संचरण। तो दोस्तों प्रश्न पूरे 1700 हो गए हमारी इस सीरीज में अभी तक के। और अप्रैल में मान लो आपका टेट है, अप्रैल मई जून, तो ये जून हाफ जून के मतलब 15-20 जून या जून के मध्य में या लास्ट में आपका सुपर टेट हो सकता है। तो इस समय अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 माह आपके सामने हैं। 4 माह आप पूरा इसमें जुट जाइए पूरी तरह से। जिसके नोट्स नहीं है नोट्स बनाइए, आप किसी भी उस पर ना पढ़िए, अपना पर डे का वीडियो नोट्स बना के लिखते जाइए और शाम की रिवाइज करिए। बहुत अधिक प्रश्न हैं, कम नहीं हैं, सारी चीज़ों को क्लियर किया गया है। 1700 प्रश्न हो गए हैं। और अभी हमारी जो यूनिट है वो विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षण कौशल, ये चौथी चल रही है। चौथी यूनिट हमारी चल रही है। अभी महत्वपूर्ण यूनिट्स और बकाया हैं, जिसमें आपका जीवन कौशल आएगा, शैक्षिक तकनीकी है, और फिर आपका मैथ है, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश, ये सारे टॉपिक आपके करवाए जाएंगे। पूरे 5000 का लक्ष्य लिया है हमने, देखते हैं इसको पूरा करेंगे। और करंट अफेयर्स भी हमारी सीरीज चलने लगी है। 20 वाली पूरी हो गई, 21 का एक वीडियो आ चुका है, दूसरा आएगा आपका नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, तो जुट के तैयारी करिए। नमस्कार।